एसकेजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं पुष्पा प्रजापत आपके लिए लाई हूँ संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। कक्षा 10 में अपन पाठ 6 को पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या था, पाठ 6 में महाराणा प्रताप का परिचय, पद परिचय, यानी कि उसमें महाराणा प्रताप के शौर्य के बारे में उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की, वो सब कुछ उसमें बताया गया। पहले पैराग्राफ में अपन ने उसके जन्म स्थान, कब उसका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, कब उनका राज्याभिषेक हुआ, ये पढ़ा। फिर आगे उन्होंने उनकी सेवा, उनके पास धन की कमी होने के उन्होंने क्या की, प्रतिज्ञाएं की। प्रतिज्ञा करने के बाद में भामाशाह उनके पास क्या है, धन की कमी होने के कारण भामाशाह से वो वार्तालाप कर रहे थे। अब देखो आगे भामाशाह क्या कहते हैं, ये महाराणा प्रताप में, ये देखो आगे क्या कहते हैं, इसके बारे में अपन इसमें पाठ में पढ़ेंगे। देखो, देश रक्षार्थ मया अर्जित मिदम धनम यदि सहायकम भवेत् त्रही मम जीवनम सार्थकम भविष्यति। अब देखो भामाशाह क्या कहते हैं महाराणा प्रताप से, उन दोनों की वार्तालाप चल रही थी। तो अब देखो भामाशाह क्या कहते हैं, देश रक्षार्थ यानी देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, मया यानी मेरे द्वारा, अर्जितम इदम यानी अर्जित किया हुआ या इकट्ठा किया हुआ धन, धनम यानी धन, यदि इसमें सहायक हो सके, तही यानी तब मेरा, तब मम यानी मेरा जीवन सार्थक भविष्यति, सार्थक भविष्यति यानी हो सकता है, क्या कर सकता है, हो सकता है। भामाशाह क्या कह रहे हैं महाराणा प्रताप से कि देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा ये जो धन है अर्जित किया हुआ, अगर आपके सहायक हो या आपके सहायता कर सकता है मेरा धन आपके लिए, तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, यानी मैं क्या हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा, अगर ये मेरे द्वारा अर्जित किया हुआ धन आपके कोई काम में आ जाता है तो। आगे देखो, भामाशाह से वचनम श्रुत्वा प्रतापस्य मनः असीम सांत्वनाम आप्तवान। अब देखो महाराणा प्रताप क्या कहते हैं, भामाशाह है नहीं, भामाशाह के वचन यानी वचनों को, कौन से वचन, ये कि देश की रक्षा के लिए जो मेरा धन कमाया, अगर आपकी सहायता इसमें सहायक हो सके तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा, सहायक सार्थक हो जाएगा। अब भामाशाह के वचनों को श्रुत्वा यानी सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, प्रताप से अपने मन में, असीम सांत्वनाम आप्तवान, असीम सांत्वना को प्राप्त होता है, अप्राप्तवान यानी प्राप्त होना, प्राप्त होना। उनके महाराणा प्रताप भामाशाह के वचनों को सुन करके मन में असीम सांत्वना को प्राप्त होते हैं, या अपने मन को शांति प्राप्त करते हैं, अपने अपने मन को क्या करते हैं, सांत्वना प्राप्त करते हैं, या उन्हें मन को शांति मिलती है। देखो, तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्धम, यानी कि तेन माने वे कौन, महाराणा प्रताप, किसके लिए है तेन, महाराणा प्रताप के लिए। और पुनः यानी दोबारा क्या करते हैं, सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरभात यानी आरंभ करना, आरंभ, सेना की शक्ति, सेना शक्ति, सेना की शक्ति, संग्रह यानी इकट्ठा करना। अब देखो महाराणा प्रताप क्या करते हैं, पुनः अपनी सेना की शक्ति का
कार्य आरंभ कर देते हैं, या अपनी सेना को इकट्ठा करना वापस क्या कर देते हैं, वो आरंभ कर देते हैं। महासैन्यम च रचनायाम, यानी कि महासैन्यम यानी महान सेना का, महान यानी बड़ी या महान, सैन्यम यानी सेना, महासैन्यम यानी सेना, रचनायाम यानी रचना, वे क्या करते हैं, महान सेना की रचना करते हैं। कौन करते हैं, महाराणा प्रताप वापस क्या करते हैं, अपनी सैन्य शक्ति का संग्रह करते हैं, कार्य आरंभ कर देते हैं, फिर एक महान सेना का रचना करते हैं। तया सेनया च मुगल शासनम प्रति स्वास्थ्य युद्धम आरंभत, यानी कि तया माने उनसे, उसकी उस सेना से, कौन सी सेना से, जिन्होंने अभी अभी उन्होंने रचना की है, संग्रह किया है, महान रचना की है, महान सेना को इकट्ठा किया है, उस सेना से, तया माने उस सेना से मुगल शासन के प्रति युद्ध आरंभ कर देते हैं। यानी कि मुगल शासन के प्रति वो क्या कर देते हैं, युद्ध आरंभ कर देते हैं। सेना तैयार कर ली है, महान सेना की रचना कर ली है उन्होंने, अब क्या करते हैं, वो महान इस मुगल शासक से क्या कर लेते हैं, अपना युद्ध आरंभ कर देते हैं। स्वराज्य हस्तच्युवान, यानी कि स्व यानी अपने राज्य के, या अपने राज्य जो हाथ से निकल गए थे, या मुगल शासकों ने उनके हाथों से छीन लिए थे, किस प्रकार, युद्ध करके जो उनके राज्य छीन लिए गए थे या हाथ से निकल गए थे, पुनः हस्तगत कृतवान, उन्हें क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। किस प्रकार करते हैं, मुगल शासक से युद्ध करके वह अपने राज्य को, जो अपने हाथ से राज्य निकल गए थे, उनको वह पुनः क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, या हस्तगत कर लेना यानी पुनः प्राप्त कर लेना, पुनः यानी दोबारा प्राप्त करना, वो क्या कर लेते हैं, पुनः उनको प्राप्त कर लेते हैं। उनमें देखो कौन कौन से उनके वो स्थान थे, या वो जो भी दुर्ग थे या गांव थे, वो इसके बारे में बताया गया आगे। उसमें देखो तेषुम, मोही, गोगुंदा, उदयपुरम इत्यादि मुख्य आसन, इनमें मुख्य क्या कौन कौन से माने गए हैं, उनमें तेषु माने उनमें क्या क्या माना गया मुख्य, मोही, गोगुंदा, उदयपुर इत्यादि मुख्य थे। क्या थे, मोही, गोगुंदा, उदयपुर इत्यादि मुख्य थे, आसन यानी थे। अब देखो आगे क्या कहते हैं, स्वराज्य शांतिम स्थापत्यम चामुंड नामकम स्थानम स्वराजधानीम अकरोत्, शांति यानी स्वराज्य यानी अपने राज्य में शांति की स्थापना करके, शांति की स्थापना, स्थापत्य यानी स्थापना, स्वराज्य यानी अपने राज्य में शांति की स्थापना करके, चामुंड ये एक स्थान का नाम है, वहाँ पे स्वराजधानी यानी अपनी राजधानी बना लेते हैं। किसको बना लेते हैं, वे अपने राज्य में शांति स्थापना करते हैं, और शांति स्थापना करके वह चामुंड नामक, क्या है, चामुंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, तस्मिन काले, तस्मिन माने उस समय, चामुंड स्थान स्थापत्य कलाया, ललित कलाया, वाणिज्य कलाया, वाणिज्यस्व विधायाश्च प्रमुख केंद्रम आसीत्। अब देखो उस समय चामुंड स्थान में क्या क्या चीज़ें थी, चामुंड स्थान में स्थापत्य कला, ललित कला, वाणिज्य कला यानी व्यापार,
वाणिज्य यानी व्यापार और विद्या के आदि प्रमुख केंद्र थे। अब देखो इसमें क्या क्या बताया गया है कि उन्होंने अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड नामक स्थान को अपनी क्या बना लिया था, अपने राज्य की राजधानी बना लिया था। फिर उस समय चामुंड स्थान में स्थापत्य कला, ललित कला, व्यापार, विद्या आदि के प्रमुख केंद्र थे। ये सब कहाँ थे? आदि प्रमुख केंद्र कहाँ थे? चामुंड में। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो क्या बताओगे आप? कि चामुंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। फिर पूछ लेंगे कि चामुंड स्थानक नामक में प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, तो आप क्या बताओगे? स्थापत्य कला, ललित कला, व्यापार और क्या है, विद्या आदि प्रमुख केंद्र कहाँ थे? चामुंड स्थान में थे। आगे देखो, अन्ते असावधानतया पादे धनुष प्रत्यंचा आघातेन प्राप्तो अस्वस्थानो अभवत्। क्या हो गया कि अन्ते यानी अंत में, अन्ते यानी अंत में, असावधानी पूर्वक, असावधानी से, पादे यानी पैर में, धनुष प्रत्यंच घाते यानी धनुष की डोरी, डोरी से आघात पहुंचने से प्रताप अस्वस्थ, प्रताप क्या हो गए? अस्वस्थ, स्वस्थ, अस्वस्थ हो गए। यानी कि अंत में असावधानी पूर्वक या असावधानी से धनुष की डोरी पैर से आघात होने पर या पैर में आघात होने पर प्रताप क्या हो गए? अस्वस्थ हो गए। प्रताप क्या हो गए? अस्वस्थ हो गए। यानी कि सावधानी रखते तो कुछ नहीं होता, असावधानी से उनको क्या हो गया? पैर में धनुष की डोरी से आघात होने से वे क्या हो गए? अस्वस्थ हो गए। आगे देखो, 1597 तमे ईस्वी याब्दे प्रताप है दिवंगत है। दिवंगत यानी स्वर्गवास, स्वर्गवास यानी कि मृत्यु। तो 1597 ईस्वी में क्या लिखा हुआ है? 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप स्वर्ग सिधार गए। क्या हुआ? 1597 में वह स्वर्ग सिधार गए। देखो यहाँ पे 1597 वर्ष नहीं लिखा हुआ है, ईस्वी लिखा हुआ है। तो 1597 ईस्वी में वह क्या सिधार गए थे? स्वर्ग को सिधार गए थे। यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1597 ईस्वी में। किसकी? महाराणा प्रताप की। और जन्म कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखो, प्रताप है महान सेना नायक, जननायक है, व्यवस्थापक है, संगठनकर्ता च आसीत। अब देखो प्रताप क्या थे, उनके बारे में, उनके शौर्य के बारे में बताया गया है। यानी कि वो क्या क्या थे, यानी कि महाराणा प्रताप क्या क्या थे? एक महान सेना नायक, सेना नायक यानी सेना का नायक, जननायक यानी लोगों के नायक, और व्यवस्थापक संगठनकर्ता थे। वे क्या क्या थे? सेना नायक, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। यानी कि महाराणा प्रताप के बारे में पूछ लिया जाए कि वो कैसे थे, तो आप क्या बताओगे? सेना नायक है, जननायक है, व्यवस्थापक है और संगठनकर्ता आदि वह थे। अब आगे देखो, भारतवासीन अधुनापि तस्य स्वतंत्रता प्रेमेण शौर्य गाथाम गायन्ति। अब देखो, भारतवासी यानी भारत में निवास करने वाले, अधुना यानी आज भी, इसका क्या अर्थ होगा? आज भी। ठीक है, तस्य माने उनकी, स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य गाथा गाते हैं। किनकी?
महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथा आज भी भारतवासी गाते हैं। किसकी गाथा गाते हैं? महाराणा प्रताप की। उनके शौर्य की गाथा आज भी भारतवासी या स्वतंत्रता प्रेमी उसकी गाथा को आज भी गाते हैं। ये था अपना महाराणा प्रताप पाठ 6 कक्षा 10 का, जो आज अपना क्या हो गया है? पूर्ण हो गया है। ये अपना चौथा भाग था। 3 क्लास पहले हो चुकी है, ये चौथी क्लास थी अपनी। अब देखो इसमें मैं दोबारा बता देती हूँ एक बार कि देश की रक्षा के लिए ये अर्जित किया हुआ धन अगर आपके सहायक हो तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। यदि भामाशा के वचन सुन करके प्रताप के मन में असीम सांत्वना को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। फिर वह पुनः अपनी सेना शक्ति का संग्रह करके कार्य आरंभ करते हैं और महान सेना का क्या करते हैं? वो एक महान सेना की रचना करते हैं। फिर वह सेना मुगल शासक से युद्ध आरंभ करते हैं और उसके बाद में अपने राज्य जो हाथों से खुद के हाथ से जो राज्य गए हुए थे उनको वे क्या कर लेते हैं? पुनः प्राप्त कर लेते हैं। उनमें क्या है? मोही, गोगुंदा, उदयपुर आदि मुख्य थे और अपने राज्य की शांति की स्थापना करते हैं और चावंड नामक राज्य अपने उसको क्या बना लेते हैं? चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बना लेते हैं। अपने राज्य की राजधानी क्या बनाते हैं? वो चावंड। फिर उसी काल के अंत में चावंड स्थान में उसमें क्या है कि उस समय चावंड स्थान पर स्थापत्य कला, ललित कला, वाणिज्य कला, विद्या आदि प्रमुख केंद्र थे। किसमें थे प्रमुख केंद्र? चावंड में। और अंत में असावधानी पूर्वक धनुष की डोरी पैर में आघात लगने से उनकी क्या हो जाते हैं? वह प्रताप क्या हो जाते हैं? अस्वस्थ हो जाते हैं। उसके बाद में 1597 ईस्वी में वह स्वर्ग सिधार जाते हैं। महाराणा प्रताप महान सेना नायक, जन नायक, व्यवस्थापक, संगठनकर्ता थे। भारतवासी आज भी उस स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य की गाथा को क्या करते हैं? गाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका इसका हिंदी अनुवाद समझ में आया होगा। एक बार आप इसके शब्दार्थ मैंने लिख दिए हैं, कठिन शब्दार्थ, एक बार आप किताब में जरूर देख लेना। ठीक है।